इस भर्ती के बाद में इतना इन्होंने कितना कमाया इन 4 साल में, ये देखो आप, ये देखो 15 लाख, 60 लाख, 39 लाख। अब इसकी आप देखना 45%, 44.50% ये नौकरी कर रहा है। ये बंडल है डम्मी कैंडिडेट। क्यों लेने दे भाई, क्या हमारा किसी और को क्यों लेने दे। 100 FIR मैंने करवा दी, क्यों करवा दी मैंने 100 FIR, मैं मेरे नौकरी के लिए कर रहा हूँ। फोटो देखो, ये फोटो देखो, ये देखो परमेश्वरी का, इसका ये दूसरा फॉर्म, ये पटवारी का फॉर्म है इसका। लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? आपको सामने ये दिखा रहा हूँ, ये तथ्य ये गलत थोड़ी है, ये डम्मी वाले गलत थोड़ी है। शिक्षा विभाग वालों से हमारे को उन पे तो भरोसा ही नहीं है, और 2 साल से हम ये कागज लेके फिर रहे हैं, लेकिन इनको करेगा कौन? चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। 7 दिन का टाइम है और कमेटी करा के फिर उसके बाद में हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बहुत सहन लिया हमने, 2 साल से बहुत सहन लिया हमने। जांच अधिकारी थे, उनको ये चीज नहीं पता देगी कि ये इसके नंबर दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, तो जांच कमेटी के उन अधिकारी को बर्खास्त करो। मैं आज कह रहा हूँ, जैसे जहाँ लड़ना पड़े, जैसे लड़ना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे करेंगे, हम हमारा हक नहीं लेने देंगे किसी और को। उपेन के साथ क्या सांठ गांठ थी, आज वो कहाँ दिख रहा है हमें? उपेन कहाँ है भाई? सरकार में बैठ नहीं गए, वो कांग्रेस का आदमी के 1200 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके मिसमैच है, यूनिवर्सिटियां मिसमैच है। फॉर्म मैं भर रहा हूँ OPGS से, डिग्री लेके आ रहा हूँ मैं GS से, फॉर्म भर रहा हूँ मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, लेके आ रहा हूँ मैं पंजाब से। ये काहीं का हो रहा है? भ्रष्टाचार है। ये SOG का लेटर है, मैं तो ये तो नहीं है कि मैं मेरा लेटर है। ये पैसा कहाँ पहुँचता है? ये अधिकारियों के जेब में पहुँचता है। सारे अधिकारी भ्रष्ट है, कौन सा भ्रष्ट नहीं है? सब IPR निकाल के बता दूं, करोड़ों के फ्लैट पड़े हैं, सैलरी 83,000 समथिंग है, घर खर्चे भी तो होंगे। घर खर्चे नहीं है क्या? ये खाली फ्लैटों में भी पैसे लगा रखे हैं, घर खर्चे नहीं है, अदर्स खर्चे नहीं है, क्या नहीं है? चाहे आर पार लड़ना पड़े, चाहे फांसी खानी पड़े, ये अगर यहाँ पे अगर न्याय नहीं मिला ना, तो हम सारे फांसी पे लटके मिलेंगे वही स्मारक पे। देख लेना इसका जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने मान लिया फर्जी है, तो भी वो नौकरी कर रहे हैं, किसके निर्देश पे कर रहे हैं भाई नौकरी? अब हम सबूत लाकर इंटेक किए, इनको डॉक्यूमेंट दिए कि ये देखिए सर ये फर्जी है लड़का, आप इसको ज्वाइनिंग कैसे दे रहे हो? फिर भी शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग दे दी। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, राजस्थान में लंबे समय से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी आए न आए दिन किसी न किसी मुद्दे के लिए बैठते हैं। वो मुद्दे होते हैं या तो पेपर लीक का होता है, या रिजल्ट जारी नहीं होता, कभी पशु परिचर में समस्याएं आती हैं, तो कभी किसी में आती हैं। हमारे पीछे जो आप छात्र देख रहे हैं, ये PTI भर्ती 2022 के लेकर बैठे हुए हैं। इनका पूरा मामला क्या है, पहले वो जानते हैं। जी, PTI भर्ती 2022 में विभिन्न प्रकार से ठगने का मामला है। जो पैसे देकर लगे हैं, कोई डम्मी कैंडिडेट के हिसाब से लगाया है, किसी ने खेल प्रमाण पत्र फर्जी लगाया है, और विभिन्न प्रकार से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखना आप, ये 25 सितंबर 2022 को ये भर्ती हुई थी हमारी। विज्ञप्ति में ये है कि उससे पहले की उससे बाद की डिग्री नहीं लगेगी, तो उसके बाद में वो डिग्री वाला दिन है। ये उसके बाद की डिग्रियां हैं, देखना आप। 23/11/2022 विज्ञप्ति की अवहेलना करने के बाद में ये सारे सिलेक्टेड है, नौकरी कर रहे हैं। देखना आप, ये डेट देखना, 23/11/2022 अलग अलग लड़कों की है, एक ही दिन में छपी है सारी JS की। देखना आप, सारी डिग्री देखना आप, ये डिग्री का ये नौकरी कर रहे हैं। एक जैसे ये BPED करने के लिए ये नियम होता है, ग्रेजुएशन में 45% चाहिए। उसके बाद में ये है विश्राम जाट। अब इसकी आप देखना 45%, ये देखना आप, इसकी 44.50% ये नौकरी कर रहा है। ये मामला है। और एक न्यायपालिका का एक नोटिस आया था 15 दिन पहले हाई कोर्ट से कि इन बच्चों का दोबारा DV करवाया जाए। उस नोटिस का इन्होंने अब तक जवाब ही नहीं दिया है। न्यायपालिका की अवहेलना, ये देखो, ये हाई कोर्ट का नोटिस है। ये बंडल है डम्मी कैंडिडेट, जिसमें सेम फोटो, भर्ती अलग अलग। ये देखो सेम फोटो, इसमें ये नाम अलग अलग, उर्मिला बिश्नोई, परमेश्वरी बिश्नोई। फोटो देखो, ये फोटो देखो,
ये देखो परमेश्वरी का, इसका ये दूसरा फॉर्म, ये पटवारी का फॉर्म है इसका। आप देखो, ये देखो। जब ये तमाम तरीके से अलग अलग नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं फर्जी तरीके से, अभ्यर्थी जो है जो सही तरीके से होते हैं वो तो इनको ढूंढ ढांड के ले आते हैं फर्जीवाड़े को, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड का ध्यान क्यों नहीं जाता है? यही तो हमारा कहना है। ये कहते हैं कि संसाधन नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में ये चीजें कैसे आई? हमने मेहनत करी 2 साल से, क्या इतनी मेहनत ये नहीं कर सकते? इनके पास तो संसाधन है, वेरिफिकेशन टीम है, सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं किया? आपको सामने ये दिखा रहा हूँ, ये तथ्य ये गलत थोड़ी है। ये हर कोई तथ्य गलत थोड़ी है। ये डम्मी वाले गलत थोड़ी है। ये 25 सितंबर से पहले की डिग्री है, ये गलत थोड़ी है। ये ग्रेजुएशन में 45% से कम है, ये गलत थोड़ी है। सूचना, ये सारी चीजें देने के बाद में इन्होंने बाद में ज्वाइनिंग दी है इनको, और ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं जो वेरिफिकेशन टीम के जो कर्मचारी हैं, मनदीप सांगमान है, उसने अपनी पत्नी को दिलाया है मेडल, उसके बाद में उसने बैकडेट में पत्नी को डिग्री दिलवाई है। जगदीश सारण है, उसने अपने भाई को दिलवाया है। विभिन्न भर्तियों में ये डम्मी बैठाते हैं, फिर ये कहते हैं कि आप शिक्षा विभाग ही दोबारा इनका डीवी कराएगा। क्यों कराएगा भाई? उन्होंने तो कर रखा है। वो जेल में चले गए, लेकिन अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुए। ये देखो वेरिफिकेशन टीम का मैं ये दिखाता हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देखो आप, मोहन राम असिस्टेंट डायरेक्टर, ये है। अभी इस भर्ती के बाद का बता रहा हूँ मैं। इस भर्ती के बाद में इतना इन्होंने कितना कमाया इंचार्ज सामने। ये देखो आप, ये देखो 15 लाख फ्लैट, ये ऑफिशियल प्रॉपर्टी 60 लाख, 39 लाख कहाँ से आए? कहाँ से आए? क्योंकि करप्शन किया, उसके बाद में करप्शन करने के बाद में इनको मोटा पैसा मिला, और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनमें कई नेताजी भी हैं, और उनका क्या कराया हम भुगत रहे हैं। फिर ये 2 साल बाद में हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि उन्हीं से करवाएंगे आपका डीवी। अब आपकी मांगे क्या है और कर्मचारी चयन बोर्ड क्या जवाब दे रहा है? हमारी मांगे तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो 2 गुना डीवी की, ऑफलाइन डीवी की कमेटी गठित करें। कमेटी गठित करने के बाद में उसमें जो अधिकारी हो, कमेटी के सदस्य हो, वो हमें बताएं, और हमें हमारे से पूछा जाए। उसमें एसओजी का एक हेड हो, एसओजी के कर्मचारी हो, चेयरमैन साहब हो। शिक्षा विभाग वालों से हमारे को उन पे तो भरोसा ही नहीं है। पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने वो करप्शन करके चले गए, बाकी बचा बचाया वहां पे बीकानेर में कर लिया, और 2 साल से हम ये कागज लेके फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट लिए आप मजबूत हो, सही कागज सारे सही हैं, लेकिन इनको करेगा कौन? इनको करेगा कौन बाहर? और फिर हमारे को क्यों लेगा? अगर ये जांच पहले कर दी होती, इन्होंने सारी सब कुछ कर दिया होता, तो कम से कम आज हम यहाँ तो नहीं बैठे होते, हमारी नौकरी नहीं होती, इन बच्चों की सबकी नौकरी नहीं होती। कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या जवाब दिया? चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। मैं चेयरमैन साहब को और सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि चेयरमैन साहब को संसाधन ये प्रोवाइड कराए जाएं, और इन्हीं से इनकी निगरानी में इनकी कमेटी में इनसे 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाया जाए। 7 दिन का टाइम है। 7 दिन में ये अगर ये करेंगे ऐसा, तो उन पे भरोसा है नहीं हमारा। और जब तक हम ऐसे ही रहेंगे, डीवी का शेड्यूल जारी करा के और कमेटी करा के फिर उसके बाद में हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बहुत सहन लिया हमने, 2 साल से बहुत सहन लिया हमने। देखिए, पीटीआई में जो है लंबे फर्जीवाड़े हैं, दस्तावेज दिखाए इन्होंने, जहां डिग्रियां बाद में मिली हैं और ज्वाइनिंग पहले हो गई है। जी सर, नमस्कार। मैं प्रेम घोड़िया, पीटीआई भर्ती अभ्यर्थी। सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में किस तरीके से घोटाला करते हैं। ये मेरे से कम नंबर वाला ओबीसी का कैंडिडेट आज नौकरी कर रहा है, और मैं आज बाहर बैठा हूँ। गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है, न कि मेरी गलती है। इन्होंने काफ़ी लोगों के, तो ये तो नमूना बता रहा हूँ मैं, 15 सर्टिफिकेट, तो ये एक दिखावा के लिए है कि भाई 15 सर्टिफिकेट है, हज़ारों सर्टिफिकेट आए होंगे। ये अनऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है बीकानेर निदेशालय का। और ये शिक्षा ग्रुप का ऑफिशियली लेटर है कि साहब निजी विश्वविद्यालय है, जैसे निजी विश्वविद्यालय में आ गया ओपीजीएस, ये यूनिवर्सिटियाँ आ गई, सनराइज, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ना, वो इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती, क्योंकि उनके नीचे कुछ ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके नीचे 100-150 कॉलेज आ रही है, तो उसमें इंटर कॉलेज हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इंटर कॉलेज नहीं करवा सकते। तो वो कौन सी जाँच कमेटी थी जिन्होंने ये भी नहीं पता नॉर्मल सी चीज़ की स्पोर्ट्स कमेटी बनी थी साहब। एक स्पोर्ट्स कमेटी में 6-7 कैंडिडेट ये अपने जांच अधिकारी थे,
उनको ये चीज नहीं पता देगी कि ये इसके नंबर दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते। इससे अच्छा तो किसी आप हम जैसे लोगों को बिठा देते, हम चेक करके दे देते कि साहब ये गलत है ये सही है। इतना तो नॉलेज हमें भी है। उनको अधिकारियों को फर्स्ट ग्रेड आदमी लगे हुए थे वहाँ पे जांच अधिकारी, तो उनको ये नॉर्मल सी चीज पता होनी चाहिए। आज वो बोल रहे हैं कि साहब हमें पता ही नहीं। एक रूल है एआईयू का, 25 साल का एज होनी चाहिए, जो खिलाड़ी है उसकी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलेज में। ऐसे खूब आदमी है जो 25 साल के प्लस होते हुए वो आज ऑल इंडिया का मेडलिस्ट बंदा मिला है। तो ऐसे इनके नंबर कम नहीं होने चाहिए, या इन जांच कमेटी पे सवाल नहीं उठता है क्या? बिल्कुल सवाल उठता तो जांच कमेटी के उन अधिकारियों को बर्खास्त करो कि इनको आगे से किसी भी जांच कमेटी में नहीं रखा जाए और इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मेरे साथ तो मैं यहाँ से लड़ लूंगा, ठीक है, यहाँ से नहीं तो मैं कोर्ट से ले आऊंगा, मैं जैसे कैसे ही मैं सीट लेके जाऊंगा। मैं आज कह रहा हूँ जैसे जहाँ लड़ना पड़े, जैसे लड़ना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे करेंगे। हम हमारा हक नहीं लेने देंगे किसी और को। क्यों लेने दे भाई? किसी का हमारा हक किसी और को क्यों लेने दे? 100 एफआईआर मैंने करवा दी। क्यों करवा दी मैंने 100 एफआईआर? मैं मेरे नौकरी के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और की तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप वेट कर रहे हैं घर पे, 2 साल हो गए मेरे को घर गए हुए। कोई सा बंदा ऐसा नहीं है कि घर जाना नहीं चाह रहा। मैं 2 साल से यहाँ भुगत रहा हूँ। क्यों भुगत रहा हूँ? नौकरी चाहिए मेरे को। चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब थे हरिप्रसाद जी शर्मा, सबको पता है उपेन के साथ क्या सांठ गांठ थी। आज वो कहाँ दिख रहा है हमें? उपेन कहाँ है भाई? ये हम बेरोजगारी है। आप बेरोजगारों का नेता है, रोजगार वाले के तो नेता हो नहीं सकते आप। बेरोजगारी है, सारे दिन बने आके नेता, दिलवा नौकरी। किसने मना करा है? मैंने 50 बार फोन कर दिया उसको, भाई साहब ने फोन कर दिया। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या समस्या आ रही है उनको? पहले तो खूब कर लिया इन्होंने। क्यों नौकरी हमारी जगह नौकरी में बैठ क्यों दे? सरकार में बैठ नहीं गए। वो कांग्रेस का आदमी था। सरकार की थोड़ी कभी कभी भूल हो जाती है कि हर किसी से हो जाती है, हमारे अपने परिवार के सदस्य में हो जाती है, किसी गैर बंदे पे विश्वास कर लेते हैं। सरकार ने वही करा था, जमान जब्त हुई थी, कहाँ बोर्ड थे उसके। अच्छा, आप मानते हैं ये जो पिछली सरकारों में घोटाले हुए, फर्जीवाड़े हुए, बीजेपी सरकार है, इसको सही करने का नाम? ये कांग्रेस सरकार की सबसे भ्रष्ट जो बढ़ती है ना, ये कांग्रेस सरकार की है। आपको मैं एसओजी का एक लेटर दिखाता हूँ। एसओजी ने साफ साफ लिखा है कि 1200 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके मिसमैच है, यूनिवर्सिटियाँ मिसमैच है। फॉर्म मैं भर रहा हूँ ओपीजीएस से, डिग्री लेके आ रहा हूँ मैं जीएस से। फॉर्म भर रहा हूँ मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, लेके आ रहा हूँ मैं पंजाब से। ये काहीं का हो रहा है? भ्रष्टाचार है। ये एसओजी का लेटर है। मैं तो ये तो नहीं है कि मैं मेरा लेटर है, एसओजी में लेटर लिख के रखा है ये कि 25 सितंबर के बाद में विज्ञप्ति में लिखा है 25 सितंबर के बाद में ऐसे 183 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 25 सितंबर के बाद की बिना योग्यता रखते हुए 25 सितंबर के बाद की डिग्रियां लगाई है। इन्होंने ये चीज़ नहीं थी कि नॉर्मल सी। और ऐसे बंदे हैं जिन्होंने डमी बिठाए हैं, बैकडेट डिग्रियां लाई है, फर्जी से खेल प्रमाण पत्र लगाए हैं। ये इसमें साफ लिखा है। ये इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें बैकडेट में फर्जी डिग्री जारी करने वाली यूनिवर्सिटी से प्राप्त सूचना को ही विश्वसनीय मान लिया। इन्होंने ये नहीं पूछा वहाँ पे, इन्होंने वहाँ लेटर लिखा, यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा। चोर को ही चोर के पूछ रहे हैं कि भाई ये चोरी करी कि नहीं साहब नहीं करी। चोर चोरी को क्यों बोलेगा? मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ एक नॉर्मली, मैंने किसी अपने स्टूडेंट को मैंने डिग्री दी है तो मैं क्यों कहूँगा कि मैंने इसको डिग्री दी है? उसको सत्यता मान लिया और उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी। जैसे राजस्थान में कई नेता हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंटों की। हनुमान बेनीवाल भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एसआई भर्ती हो, तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं उनको? स्वागत है, मैं तो कह रहा हूँ पीटीआई भर्ती में लड़ो, पर ये है ना लड़ो। गए हनुमान बेनीवाल? बिल्कुल मैं गया हुआ था, उन्होंने बात भी रखी है। मैं तो कह रहा हूँ मजबूती से रखे। इतने डॉक्यूमेंट किसी भी भर्ती में नहीं है, ना तो एसआई भर्ती में न किसी और में, सब में किसी में इतने डॉक्यूमेंट मजबूती से डॉक्यूमेंट है ना, किसी में नहीं है। सारे फर्जी दस्तावेज 2000 के मांगोगे भाई साहब, अगर आदेश करे कि 2000 का आदेश ला के दे तो मैं 2000 के डॉक्यूमेंट उनके रख दूंगा के सामने कि ये 2000 फर्जी है। सब करो। बीजेपी सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के तौर पर आई थी, ठीक है, अब सरकार बनी हुई है तो ये तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, इनको जो है सही क्यों नहीं कर? देखो साहब, न तो मुख्यमंत्रियों के पास ये बात पहुंचती है, न मुख्यमंत्रियों के पास में पैसा पहुंचता है। ये पैसा कहाँ पहुंचता है? ये अधिकारियों के जेब में पहुंचता है। सरकारें मोहरा बन जाती है कि ये आपको लगता है अधिकारी? सारे अधिकारी भ्रष्ट है। कौन सा भ्रष्ट नहीं है साहब? आईपीआर निकाल के बता दूं, करोड़ों के फ्लैट पड़े हैं। कौन से अधिकारी के पास में जिनकी सैलरी 83,000 समथिंग है? घर खर्चे भी तो होंगे। घर खर्चे नहीं है क्या? ये खाली फ्लैटों में भी पैसे लगा रखे हैं, घर खर्चे नहीं है, अदर्स खर्चे नहीं है, क्या नहीं है? बड़ी जांच होनी चाहिए अधिकारी। होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 गुना डीवी का हमारी जगह है। जिनको नौकरी दी है हम तो नहीं सहेंगे, चाहे आर पार लड़ना पड़े, चाहे फांसी खानी पड़े। ये अगर यहाँ पे अगर न्याय नहीं मिला ना तो हम सारे फांसी पे लटके मिलेंगे वहीं से स्मारक पे। देख लेना इसका जिम्मेदार कौन है। आने वाले दिनों में हम तय कर लेंगे कि भाई क्या वैसे ही मरे पड़े हैं, बेरोजगार तो मरे ही पड़े हैं, घर के ताने, समाज के ताने,
एक अभी आपको लेटर देखा होगा कि ओबीसी के संरक्षक वो अपने राजाराम जी मील साहब का आपने लेटर देखा होगा कि साहब ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये समाज को फर्क पड़ेगा, ये समाज को फर्क पड़ेगा। मैं जाट बिरादरी से आ रहा हूँ, जाट कौम से आ रहा हूँ, सारे भाई बैठे हैं मेरे साथ में, यादव बैठे हैं, मीणा बैठे हैं, सारे बैठे हैं, अपने चारण बैठे हैं, राजपूत बैठे हैं, सारी कैटेगरी के बैठे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी ओबीसी का बंदा हूँ, जो बाहर निकल रहा है वो भी ओबीसी का बंदा। आप कौन सी कैटेगरी को जाट शब्द दोगे? आप किस कैटेगरी को जाट दोगे? मेरे को दोगे या जाट शब्द, या वो जिसने भ्रष्टाचार करा उसने, उसको आप फर्जी को आप दे रहे हो? तो ऐसे लेटर वायरल नहीं करने चाहिए। आ जाओ ना, मैं राजाराम जी का स्वागत कर रहा हूँ। मैं इस मुद्दे पे, ओबीसी मुद्दे पे बैठो। हरीश जी चौधरी साहब के पास मैं 50 बार गया हूँ सब के साहब, इस बीटीआई भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। क्यों बोलेंगे वो बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के राज में हुई ना। मैं 50 बार गया हूँ, मेरे ऐसा कोई सा मंत्री या विधायक नहीं है या कोई अधिकारी नहीं है जिसमें मेरा लेटर नहीं गया हुआ होगा, एप्लीकेशन नहीं गई होगी कि साहब ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। तो वो गए कहाँ है? मैं पूर्व चेयरमैन साहब के पास में, मान लो पूर्व चेयरमैन साहब तो कहीं कांग्रेस की जहाँ बैठ गए होंगे वहाँ पे, कि कांग्रेस ने हमें चुनाव के लिए शायद फुलेरा से उन्होंने मांगा था, टिकट मांगा था, ओपन भी कर रहा था ट्राई कांग्रेस से, पर मिली नहीं थी उन्होंने, फिर बीजेपी ने दे दी। पता नहीं बीजेपी ने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। मैं तो कह रहा हूँ युवाओं के साथ है बीजेपी, तो करे न्याय। किसने मना करा है कि भाई न्याय नहीं करे? इतने बड़े डॉक्यूमेंट है। हम चाहते क्या है? हम हमारी जगह ही तो चाहते हैं कि भाई हमारी जगह आपने गलत लोगों को ज्वाइनिंग दे दी है। कार्मिक विभाग का लेट आज नहीं तो मैं कह रहा हूँ, मैं 2 साल बाद में भी आऊंगा तो मैं यहाँ आऊंगा, नौकरी करूंगा। मैं कोर्ट से आना पड़े, कोर्ट में लड़ना पड़े, कोर्ट में लड़ूंगा। जमीन बेचनी पड़े, मेरी जमीन बेच के लड़ूंगा मैं, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जहाँ जाना चाहे मैं जाऊंगा। यार इतने बड़े डॉक्यूमेंट है, न्यायपालिका पे तो न्याय तो करेगा ही। ये तो है नहीं कि न्यायपालिका में वहां पे कोई ऐसे अनपढ़ आदमी बैठे हैं। अनपढ़ कहाँ बैठे हैं? अनपढ़ बैठे हैं, यहाँ अधिकारी बैठ गए हैं। इनकी, मैं तो कह रहा हूँ इनकी डॉक्यूमेंट जांच करवा लो। जो जांच कमेटी थी, ये एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये डॉक्यूमेंट ये अपने है ना, ये बीकानेर निदेशालय का ही लेटर है। तो इनको पूछना चाहता हूँ कि ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनको पहले कैसे सूचना पड़ रही है? टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है, टूर्नामेंट तो हुआ ही नहीं था, पहले गोल्ड मेडल का ये सर्टिफिकेट लगा रहे, ये आए कहाँ से? ये तो बता दो हमें, ये यहाँ से आए हैं। एक अभी एफआईआर हुई थी, 30 नंबर एफआईआर हुई थी एसओजी में, शायद एसओजी शायद झूठी मुकदमे कर रहे होंगे। उन्होंने लिखा है कि साहब इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है, तो वो झूठे कर रहे हैं क्या एसओजी? कुछ तो वहाँ पर काबिल अधिकारी बैठे हैं, जांच कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एसओजी आज तक, ऐसी एसओजी की जो कमेटी है ऐसी आज तक नहीं आई है। एडी साहब बहुत तगड़े, डीआईजी साहब परेश देशमुख साहब सब टैलेंटेड है, एडिशनल एसपी साहब धर्माराम जी गिला बढ़िया जांच कर रहे हैं। उनकी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार तो, ये अधिकारी नहीं सुनने दे रहे हैं, ये बीच के जो अधिकारी है ना वो नहीं सुनने दे रहे हैं। बिना सरकार के तो वो जांच कर नहीं रही है एसओजी, सरकार का है तभी तो जांच कर रही है। हमें सरकार पे तो पूरा भरोसा है, पर ये अधिकारी है ना, तो ये इनको थोड़ा सेटलमेंट इनका थोड़ा साइड में कर देना, पैसों का ये ईमानदार आदमी लगा देना, तो हमारे साथ सारों के साथ न्याय हो जाए। देखिए, तमाम जो है फर्जी दस्तावेज हैं इन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने एकत्रित किए हैं, लेकिन आरपीएससी जो है उनको होश नहीं है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो है स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं। और देखना चाहता हूं मैं, ये सुनीता चौधरी है, ये सुनीता चौधरी बीपीएड का फॉर्म भरती है। तो माधव यूनिवर्सिटी की 2020 से डिग्री, 2 साल की डिग्री होती है बीपीएड की। 18-20 में सेशन में लिया होगा, एडमिशन लिया होगा। तो ये बीएड कर रही है रेगुलर 2020 में, ये बीएड की पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से डिग्री है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? या तो ये सही है या ये गलत है। कौन सी डिग्री सही मानोगे आप? शिक्षा ग्रुप ये 4 ये देख के तो सही, ये तय तो करे कि भाई बिना काउंसलिंग वाले बंदों का के साथ क्या करा जाए। या ये यूनिवर्सिटियों का जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ओपीजेएस की 54-52 ओपीजेएस सही है क्या यूनिवर्सिटी? एसओजी ने मान लिया फर्जी है, कोर्ट ने मान लिया फर्जी है, तो भी वो नौकरी कर रहे हैं। किसके निर्देश पे कर रहे हैं भाई नौकरी? जीएस यूनिवर्सिटी के 206 कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो कैसे पॉसिबल हो गया? यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। ये थोड़ी हम इनके खिलाफ आके नारे लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जांच कर लो ढंग से, कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, न तो सरकार के खिलाफ है, न बोर्ड के खिलाफ है। मैं तो कहूँ अधिकारियों के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार करा है। हमारी नौकरी जिसने खाई है हम उसके खिलाफ है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम बैठे हैं, चाहे गिरफ्तार करे पुलिस, चाहे कुछ भी करे, हम बैठे हैं, हटेंगे नहीं। देखिए, तमाम दस्तावेज इन्होंने दिखाए, चाहे वो फर्जी डिग्री हो, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, और डमी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो 3-3 भर्तियों में बैठे डमी कैंडिडेट्स हो। तमाम और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। जब इनको ज्वाइनिंग दे रहे थे तब हमने इनको सबूत ला कर दिया। ये काम किसका है? कर्मचारी चयन बोर्ड का, शिक्षा विभाग का। तब कर्मचारी चयन बोर्ड ने पल्ला झाड़ दिया, ठीक है, इनको ज्वाइनिंग दे दी। अब हम सबूत लाकर इकट्ठे किए, इनको डॉक्यूमेंट दिए कि ये देखिए सर ये फर्जी है लड़का, आप इसको ज्वाइनिंग कैसे दे रहे हो?
फिर भी शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग दे दी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है। बाकी चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने कहा 300 प्लस इस भर्ती में फर्जी है, लेकिन वो तो इस्तीफा देकर चले गए, अपने चुनाव लड़े, वहां चले गए। हमने कहा कि ये देखो सबूत लाकर दिए, अब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो 2-2 साल से नौकरी कर रहे हैं। और अभी जो जैसे 187 लड़के जांच हुई, बर्खास्त किया सबूत देने के बाद, वो सीटें अब कह रहे हैं कि बैकलॉग में जाएगी। समझ गए आप? बैकलॉग में जाएगी। तो वो बैकलॉग में किसकी गलती से जा रही है? हमारा हक, पहली चीज तो फर्जियों को किसी और ने मारा आपका। हाँ, हक और ने मारा। अब ये चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि बैकलॉग में जाएगी, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, और हमें हमारा हक चाहिए। या तो हमें हमारा हक दो, हमें इच्छा मृत्यु दो, हम तो यही मांग करते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीटी अभ्यर्थी नेत्राम जाखड़ श्री गंगानगर से। जब भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जांच की और सारे सबूत है जो पेश किए, फिर भी उसके बाद में जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। शिक्षा निदेशालय में हमने पहले से भी सबूत पेश किए, भाई ये फर्जी है, इनको ज्वाइनिंग मत दो, फिर भी दे दी। उसकी हमारे पास बाकायदा स्लिपें हैं, सारा कुछ है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि 2 गुना का दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जो वंचित पीटीआई है उनको लिया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। चाहे उसके लिए सरकार को कोई शेडो पोस्ट जारी करने पड़े, तो भी हमें हमारा न्याय दे, हमें हमारी नौकरी दे। ये तमाम जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये इनका कहना है कि फर्जी तरीके से जो डिग्रियों में लगे हैं उनको निरस्त किया जाए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन जो है सही तरीके से किया जाए। मैं आरब सिंह, भारत अवतार।